नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर पॉइंट में, सेंटर में एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक गोल्ड की फॉयल ली, गोल्ड फॉयल। उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बरिंग की इस गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस गोल्ड फॉयल में से सीधे स्ट्रेट लाइन में आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो उसके सेंटर पॉइंट में जाकर किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिस वे से जाते हैं उसी वे से वापस आ जाते हैं। ऐसे इधर भी किया, ऐसे ये वाले स्ट्रेट लाइन में निकल गए। तो उन्होंने इस बात से रिजल्ट निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो उस गोल्ड फ्यूल के अधिकांश मैक्सिमम पार्ट में से आर पार स्ट्रेट लाइन में निकल गए। तो उन्होंने इस बात से रिजल्ट निकाला कि जो हमारा कोई भी एक एटम है उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो खाली तथा खोखला होता है, खाली होता है ना, यानी कि उसमें किसी भी टाइप के पार्टिकल प्रेजेंस नहीं होते। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो किसी एंगल पर, यानी कि उसके सेंटर पॉइंट में जाकर किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने इस बात से रिजल्ट निकाला कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होने के कारण अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। तो जब वो पॉजिटिव के संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, तो उनके पॉजिटिव यानी कि जो सम आयन होते हैं हमारे, उनके मध्य, उनके बिटवीन द सम आयन रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। तो रिफ्लेक्शन फोर्स के वजह से ये वाले क्या हो गए, किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए, है ना, क्योंकि ये अंदर भी पॉजिटिव चार्ज था और ये वाले भी पॉजिटिव चार्ज वाले थे। तो इस वजह से ये वाले किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। फिर लास्ट उन्होंने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो जिस वे में गए थे और उसी वे में वापस आ गए। तो उन्होंने इस बात से रिजल्ट निकाला कि हो ना हो जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर पॉइंट में कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंस होता है, यानी कि कोई सॉलिड पार्ट है जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, है ना, जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ओके। फिर इसी के बेस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, और उस एटॉमिक यानी कि जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर दी उसी के बेस पर उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, और उन्होंने एटम के कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है कि एटम होता कैसा है ना, उसमें कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं, वो किस जगह प्रेजेंस होते हैं, उनके बारे में अपनी व्यू दिए और अपनी एक थ्योरी दी। तो उसको पढ़ते हैं।